पुलिस प्राइड अवार्ड से नवाजे गए 50 अधिकारी और जवान। दैनिक भास्कर परिवार ने शनिवार को पुलिस प्राइड अवार्ड समारोह में 50 पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को सम्मानित किया। इनमें ऐसी पुलिसकर्मी शामिल हैं जिन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर पर अपराधियों को पकड़ा और जिले में विधि व्यवस्था बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोविड के समय संक्रमित होने के बाद अपने परिवार से दूर रहे, स्वस्थ होते ही ड्यूटी कर अपनी जिम्मेदारी निर्वहन किया। चंद्रा कॉम्प्लेक्स के होटल चंद्रलोक में पुलिस प्राइड अवार्ड समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते दरभंगा जोन के आईजी ललन मोहन प्रसाद, मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश, दैनिक भास्कर मुजफ्फरपुर यूनिट के हेड आनंद लुल्ला, सैटेलाइट एडिटर विजय पाठक और महादेव शाह ज्वेलर्स के प्रोपाइटर अमरनाथ शाह। समारोह के दौरान महिला पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का उत्साह देखते ही बना। महिला पुलिसकर्मियों ने कहा, जिस तरह से दैनिक भास्कर ने हमें मंच उपलब्ध कराकर सम्मानित किया है वह बेहद सराहनीय है। इससे हमारा उत्साह बढ़ा है और अब हम लोग और अधिक ऊर्जा के साथ अपने दायित्व कर सही से निर्वहन कर पाएंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जितने भी हमारे अतिथि आए हैं, मैं उन सबों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लेकिन उनके साथ ही साथ जिन्होंने पुलिस प्राइड अवार्ड कार्यक्रम में दैनिक भास्कर का साथ देके आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारा साथ दिया, मैं चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के हमारे पावर स्पॉन्सर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां अपनी बजा दें और सबकी उपस्थिति के लिए आज के इस कार्यक्रम में पार्टनर के रूप में पालिका विनायक हॉस्पिटल, जन जीवन कल्याण संघ, होटल अम्बे, एवरग्रीन हॉस्पिटल और आज के इस कार्यक्रम के हमारे वेन्यू पार्टनर चंद्रा कॉम्प्लेक्स, होटल चंद्रलोक के प्रति भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जिस परिसर में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में दैनिक भास्कर का साथ दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत ये कहते हुए करूंगा कि दैनिक भास्कर कर रहा है नमन, दैनिक भास्कर कर रहा है नमन। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ हम सबों के बीच माननीय एसपी महोदय डॉक्टर सत्य प्रकाश सर जी हम सबों के बीच उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे विजय पाठक सर से, हमारे सर मुजफ्फरपुर कि सर का अभिनंदन करें, पुष्प भेंट करते हुए एक बार जोरदार तालियों करना चाहूँगा। आप सभी स्वागत करें माननीय डॉक्टर सत्य प्रकाश सर का अभिनंदन करते हुए। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ और अतिथियों के आने की सूचना है, लेकिन इससे पहले हम सबों के बीच हमारे आज के इस कार्यक्रम के सहयोगी के रूप में डॉक्टर तौसीफ अहमद जी हम सबों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मधुबनी मेडिकल कॉलेज स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां एक बार जोरदार करें आप सबों की तरफ से माननीय यदि सर के नाम। साथ ही साथ हम सबों के बीच स्वागत करें डीएसपी सदर श्री राजीव कुमार सर का स्वागत और अभिनंदन करते हुए दैनिक भास्कर की तरफ से रवि महाराज और रंजीत चौधरी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं चाहूँगा हमारे आज के कार्यक्रम के हमारे वेन्यू पार्टनर आनंद सर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। मैं चाहूँगा कि चंद्रा कॉम्प्लेक्स और होटल चंद्रलोक से हमारे जो वेन्यू पार्टनर यहाँ पर है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा।
तब तब भगवती वंदना के साथ एक और यहाँ का लोक नृत्य बड़ा लोकप्रिय है और उसकी प्रस्तुति के बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मधुबनी की सरजमी पे भी आप सबों को पता है, क्योंकि आप सभी इस भूमि से जुड़े हैं, यहाँ का बड़ा पॉपुलर लोक नृत्य झिझिया की प्रस्तुति के लिए मैं चाहूँगा कि हम सबों के साथ बॉलीवुड डांस अकेडमी के कुछ परफॉर्मर्स यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि झिझिया प्रस्तुति के साथ वो हम सबों के साथ आज के समझ पर आए और बहुत ही लोकप्रिय ये नृत्य है और लोक नृत्य की जो परंपरा है हमारे देश की, उसमें बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए इस झिझिया की प्रस्तुति बहुत सारे मंचों पर की जाती रही है। और जब जब मिथिला पेंटिंग की बात आए, जब मिथिलांचल की बात आए, मिथिला पेंटिंग की चर्चा, झिझिया की चर्चा, भगवती वंदना की चर्चा हमेशा सभी देश प्रेमियों की जुबान पर होते रहती है। तो मैं चाहूँगा कि आज दैनिक भास्कर की तरफ से आयोजित पुलिस प्राइज अवार्ड 2022 के आज के इस मंच पर झिझिया प्रस्तुति के साथ हम एक खूबसूरत सा लोक नृत्य आप सबों के बीच हम प्रस्तुत करें और बॉलीवुड डांस अकेडमी के ये तमाम बच्चे अपनी खूबसूरत सी प्रस्तुति के साथ इस मंच पर आ रहे हैं। एक बार फिर से दैनिक भास्कर अखबार समूह की तरफ से, दैनिक भास्कर परिवार की तरफ से यहाँ पर उपस्थित आप तमाम पुलिस कर्मियों का हम दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए इस खूबसूरत सी प्रस्तुति के साथ आप
हमारे देश के काम आता है, हमारे देश के काम आता है। और ये सम्मान समारोह बस एक शुरुआत है, अभी बहुत तरह के कार्यक्रम हम चाहते हैं कि आपके लिए आयोजित हो, आपके सम्मान के लिए आयोजित हो। और आपने जो भी समर्पण भावना इस देश के लिए दिखाई है, ये सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और वो सभी आपको इसी तरह से रिगार्ड करें। आइए मैं चाहता हूँ कि आनंद उल्लास के बाद मैं इस मंच पर सादर आमंत्रण करना चाहूँगा हम सबों के बीच यहाँ पर उपस्थित बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं हिमाचल से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुद्रला स्वतंत्रता प्रचार की अमर कवि के पुत्र हो द्रौपदी के सोचो प्रशस्त पुण्य पद्म है बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है, जो दैनिक भास्कर की तरफ से आज हमारे बीच जिले के सभी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। आज दैनिक भास्कर पुलिस प्राइड अवार्ड 2022 का प्रोग्राम हो रहा है। इस सभा में उपस्थित हमारे वंदे मातरम गाते थे, दोनों जय हिंद का नारा लगाते थे, दोनों त्याग और एकता की कहानी थे। जब तक जिए देशभक्त हिंदुस्तानी थे, लेकिन उनके मरने पर हमने एक दीवार खड़ी करवा दी, उनके मरने पर हमने एक दीवार खड़ी करवा दी। लगभग एक डेढ़ महीना पहले सेक्रेटरी साहब सकरी के पास एक्सीडेंट कर गए। एकाएक हमें फोन आया कि सेक्रेटरी साहब एक्सीडेंट हो गए हैं। तो सबसे पहले वहाँ जो रिस्पॉन्ड करने वाली है नमन करता है और इस बल पर आमंत्रित देता है माननीय एसपी महोदय। यहाँ पे रिस्पेक्टेड आईजी सर, दैनिक भास्कर समूह से आए हुए इनके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब वरुण जी, अमरेश जी, हमारे मधुबनी क्षेत्र के काफ़ी भावी और चतुर्मुख प्रतिभा के धनी महादेव साहब जी, अमरनाथ प्रसाद जी, महादेव साहब ज्वेलर्स के नाम से इनके पिताजी का नाम होगा। SDO साहब, DSP हेडक्वार्टर साहब, NCC कैडेट के जो लेफ्टिनेंट कमांडेंट के रूप में आए हैं राहुल मंडल जी, भाई जो यहाँ पे हैं, और हमारे सारे पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारीगण और जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि तो मीडिया समूह तो है ही, इसलिए मीडिया बंधुओं के मुख्यतः पुरस्कार दैनिक भास्कर के ही हैं। सबसे पहले आप लोग एटलीस्ट एक बार दैनिक भास्कर समूह के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इन लोगों ने कम से कम एक बिल्कुल अंधकार में एक दीप जलाने का काम किया है, क्योंकि बहुत आसान होता है। अफसर का फोन आया था, तो जो एक इन्होंने गहरी अंधकार में दीप जलाने का काम किया है, हमको लगता है हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। और आप विश्वास मानिए कि जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें जिस जगह पर रखा गया है, मुझे लगता है पत्रकार महोदय से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि रोड पर दो ही लोग रहते हैं, या तो पुलिस या पत्रकार, तीसरा आपको कोई आदमी नहीं दिखेगा। ये एकदम सच्चाई है।
विषम से विषम परिस्थिति में आज यूक्रेन रशिया वार तो पत्रकार ही आपको वहाँ का दिखा रहा है किस तरह से ये लोग, आम आदमी नहीं दिखा रहा। और पुलिस लड़ रही है या मिलिट्री लड़ रही है। हमारे पास जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा है और हमें ये नहीं सोचना है आज यहाँ 85 लोग यहाँ पर आए हैं, इनको सम्मान दिया जा रहा है तो जल्दी फिर तो हम तो चाहेंगे हम हमारे तरफ से सभी पुलिसकर्मियों को हम लोग सम्मानित करते हैं। ये 50 एक टोकन है, एक इन लोगों का प्यार है कि एटलीस्ट इन लोगों ने इस तरह से सोचा है। जहाँ तक है कि पुलिस ऐसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जैसे एसडीओ साहब कहे, ये तो आधे पुलिस के ही हैं, ये जानते हैं और ये जो दुख दर्द को समझ सकते हैं, ये मिलते भी हैं तो बोलते हैं सर पहले मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं पुलिस सही में काम करती है। और थोड़ा सा कुछ 5-10% के लोगों के कारण जो हमारे विभाग की कभी कभी बदनामी होती है, उसको भी हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको सुधारना है और सुधारते भी हैं। और जितना जल्दी हम लोग के यहाँ कार्रवाई होती है, हमको लगता है किसी विभाग में इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं है। हम लोग क्विक अगर कहीं से आया और सही में उसको प्रूव हो जाता है तो हम लोग क्विक उस पर एक्शन भी लेते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग को इस जगह पर रखा गया है कि हमको ऐसे बफर, ऐसे प्रोटेक्शन हम लोग को, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो या लेजिस्लेटिव हो, सारे विंग का हमको सबसे पहले पत्थर खाने के लिए भेजा जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि भेजा जाता है, हमारा ड्यूटी। कई लोग शहीद हो जाते हैं, पुलिस वाला मरता है या शहीद होता है तो कितना दिन आता है पेपर में, लेकिन किसी अन्य कोई पत्थर चोट भी लग जाती है तो हमको लगता है कि पूरा समाज रोड पर आ जाता है। ठीक है, हम लोगों का एक ड्यूटी है, लेकिन हम भी आप ही लोग के बीच से आए। और जैसा कि पूर्व के वक्ता ने कहा कि पुलिस का कर्तव्य है, चोरी लूट डकैती बढ़ी है, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले करवा रहे हैं, ये समाज में आप ही लोग के बीच से निकलता है। और समाज के इकलौते, मुझे यहाँ बोलने में कोई दिक्कत नहीं, समाज के हम लोग इकलौते एक नहीं कह सकते कि खाली हमारा ही दायित्व है, सबका दायित्व है। इसमें पत्रकार का भी दायित्व है, इसमें जो पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका भी दायित्व है, जो कॉलेज है, स्कूल है, टीचर है, समाज के एक व्यक्ति का दायित्व है। क्या कारण होता है, क्यों क्राइम होता है, इस पर कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ अच्छा जगह होता है, लेकिन लंबा उसके पे कोई विश्लेषण नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को समझ में आता है कि हम नहीं कहेंगे कि हम भी बिल्कुल एकदम हर चीज़ हमारा बिल्कुल सही है, हम भी हमको भी क्रिटिक आप करते हैं और सबसे ज़्यादा करते हैं और सुधार मिला। पर साथ ही साथ सबको एक बार अपनी चीज़ों को देखना और समझना चाहिए कि एक सशक्त समाज हम बनाना। पुलिस से आप लोग यहाँ पर हैं, जो लोग भी हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि एक संवेदी पुलिस, एक संवेदनशील जिसको कहते हैं, वो होना जरूरी है, तभी हम एक सशक्त समाज दे सकते हैं। एकदम इसको याद रखिएगा, संवेदी पुलिस, सशक्त समाज, ये एक नारा है जो हम लोग को ट्रेनिंग टाइम में समझाया गया है। क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उसका दुख हो चाहे कुछ हो, मर जाता है, रोड पर जाम करते हैं, लेकिन अंत में लाश उठाने वाला कोई नहीं रहता, वो पुलिस वाला ही उठाता है। ये सब जानते हैं। मैंने बोला ना, पत्रकार बेचारे वो गाड़ी इंतजाम करते हैं, मेरे 25-12 में 7 लोग, ये सच्चाई है। तो हम लोग का जो काम है, आप सबको मैं यही कहूँगा कि भगवान ने आप लोग को चुना है इस चीज़ के लिए। लोग मोक्ष के लिए जाएंगे, बड़ा बड़ा भजन करेंगे, ये करेंगे, तो असली मोक्ष यही है जो आप कहते हैं समाज की सेवा। तो हमसे बड़ा समाज की सेवा मैं चैलेंज कर देता हूँ, कोई नहीं करता। चाहे गाली सुन करके, चाहे क्रिटिक सुन करके, अगेंस्ट में बोल करके, लेकिन वो खड़ा रहता है, 24 घंटा खड़ा रहता है, ताकि जो हमारे अन्य भाई बंधु हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो चैन के लिए सो सकें। तो इसलिए
आज मैं बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि दैनिक भास्कर ने इस तरह का प्रस्ताव लाया, क्योंकि पहले एमरजेंसी लाए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए एक दो बार मैंने वापस भी किया कि कहा कि मजाक करने लगता है। इनसे पूछे, मैंने बोला भी तो मैंने आप मजाक है कि पुलिस को सम्मान करता है, गाली देने के लिए सबसे आगे रहेगा, सम्मानित कोई नहीं करेगा। आज अमरनाथ प्रसाद जी को बॉडीगार्ड चाहिए, लेकिन गार्ड चाहिए, तो अच्छा ठीक है, उनका बिजनेस है, उनको सुरक्षा चाहिए भी, मैं उससे नकारता नहीं, लेकिन उसके दर्द को समझने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको भी हम लोग समझें, वो भी समाज के अंग है। क्रिटिक करें बहुत जरूरी है समाज में, लेकिन एक तरफा क्रिटिक ना करें कभी। आपको हमेशा दोनों पक्ष को सुनना होगा, रखना होगा। अगर दूसरा पक्ष बोलता है लेकिन उसको दबा दिया जाता है, ये चीज एज ए पत्रकार हैं आप लोग से ज़्यादा एक आइडिया से एक्सचेंज ऑफ आइडिया भारत जो होता है उससे कोई नहीं जानता है किस तरह से सब चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो उस धारणा को आप लोग चेंज कर सकते हैं, और एक छोटा सा प्रयास जो आपने दीपक जला करके किया है, मुझे लगता है कि अगर इसकी लॉ अगर आप सही में पूरे बिहार के हर जिले में ले जाएंगे तो हमारा एक जो काम जितने लोगों ने किया है और जितना आप मान सम्मान देंगे, तो आप विश्वास करिए आप एक कदम चलेंगे तो पुलिस वाले 10 कदम आपके साथ हैं। इसलिए मैं ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। आपने जो सम्मान दिया हमारे कर्मचारियों को, हमारे पदाधिकारियों को, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो सम्मान पा रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि अपने इस सम्मान की लाज रखेंगे, और ये नहीं कि आज यहाँ फोटो निकल जाए, कल कहीं आप गलत कार्य करते हैं एक फोटो निकाले आप। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है और अन्य जगह भी आप लोग को बताना है। और ये भी नहीं कि 50 को मिला, जिसको मेरे यहाँ 2000 लोग हैं और उसको नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है। ये सबके एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप लोग ले रहे हैं। कोई इस पर ये नहीं कि आपको घमंड दिखाना है कि कोई बहुत अच्छा हमने काम किया मिला। एक समय होता है जिसमें सब अच्छा करते हैं, समय जो होता है वो कभी खराब भी हो जाता है। तो अभी अच्छा समय है, आपको अच्छे समय में इस तरह की चीज़ें हो रही है। और जो लोग यहाँ प्रतिभागी जो 50 लोग आए हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं, और आप लोग अच्छा करें और आगे नाम रोशन करें। धन्यवाद। पालिका विनायक हॉस्पिटल से हमें बहुत ही सहयोग मिला। ये झाप नेता विजय पाठक से हमारे तमाम सहयोगियों को सम्मानित करते हुए, इसके साथ ही साथ हमारे साथ जन जीवन कल्याण सहयोग से हमें बहुत साथ मिला। वहाँ से डॉक्टर अविनाश कुमार जी और डॉक्टर गुड्डू सिंह जी यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक प्रत्येक चीज हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो विशेष सहयोग हमें दिया है, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। इसके साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि हम सबों के बीच हमारे वेलनेस पार्टनर के रूप में मुकेश कंसल्टेंसी हमारे साथ जुड़े। मैं चाहता हूँ मुकेश कंसल्टेंसी से मैं सर को इस मंच पर आमंत्रित करूँ और एक प्रतीक चिन्ह हम आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी भेंट करते हैं। आज इस कार्यक्रम में जो विशेष सहयोग आपने हमें दिया है मुकेश कंसल्टेंसी से, हमारे बीच सर यहाँ पर हैं। आइए इसके बाद अपने सहयोगियों को मैं चाहता हूं कि हम सबों के बीच भास्कर अखबार समूह की तरफ से ये विशेष सम्मान आईजी सर को सम्मानित करते हुए आनंद गोला सर, हमारे यूवी गेट, साथ ही साथ हमारे विजय पाठक सर, हमारे सैटेलाइट एडिटर। अब मैं चाहता हूं कि आईजी सर को सम्मानित करने के बाद मैं इस मंच पर हमारे बीच एसपी सर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आप सभी एसपी सर के लिए डॉक्टर सत्यप्रकाश सर से मैं चाहता हूँ कि शॉल और मोमेंटो भेंट करते हुए आदरणीय आनंद गोला सर
इसके बाद मैं चाहता हूं कि हम सबों के बीच आज के इस मंच पर जो सबसे पहले यहाँ पर झिझिया प्रस्तुति के साथ सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी मंच के नीचे चले जाएं। आइए मैं चाहूंगा अभी रुकिए जाइएगा अभी निकाल रखे। न्यू मेट्रो डीजे साउंड धमाका। हमारे यहाँ सभी शुभ अवसर पर लाइट साउंड न्यू डिजाइन का झाड़ एवं डीजे ट्राली के लिए संपर्क करें। हमारा पता है रामजी कारक धर्मशाला बाटा चौक मधुबनी। हमारा मोबाइल नंबर है 9131624111। दूसरा नंबर है 7050194022। प्रोपाइटर सचिन कुमार। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे।